तो गाइस स्कूल में हम लोगों ने नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, यानी ऐसा लॉग फंक्शन उसके बेस में ई हो। अब इस वक्त ऐसा भी लिखा जाता है एल एल दूसरा दो। अब इसी को लेकर एक बहुत ज़्यादा डाउट, बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। एंड एक्चुअली मेरा भी ये बहुत ही बड़ा डाउट था कि आखिर इस ये स्पेसिफिक नंबर जिस लॉग का बेस है उसी को क्यों नेचुरल लॉग कहा जाता है और इतना वियर्ड बेस है ही क्यों इसका? व्हाई इज ई द बेस ऑफ नेचुरल लॉग? तो आज इसी के बारे में तो बात करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट इनटू इट। सबसे पहले देखो, हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ये नंबर जो है ई, ये क्या है। ई इसके इन्वेंटर है यूलर, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन होगा ऑयलर, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑयलर, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है यूलर्स कांस्टेंट या फिर यूलर्स नंबर एज इक्वल टू इसे। अब ई है क्या? E is defined as limit of n goes to infinity of this expression, जिसके अंदर 1 plus 1 by n to the power of n। ठीक है। अब अगर तुम कैलकुलेटर में इस चीज़ की वैल्यू कोशिश करोगे, यानी 1 plus 1 by n by टू द पावर n, और यहाँ पर n की वैल्यू तुम बहुत बड़ी ले लेना, 10 मिलियन, 10 बिलियन, 10 ट्रिलियन, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम इनको एक्सप्रेशन शुरू करोगे, बिगर नंबर यू टेक और ये नंबर जो है ये वैल्यू होती है 2.718 चलता ही रहेगा। इसमें ऑफ कोर्स है एक इरेशनल नंबर, जैसा एक 5 फैक्टोरियल 2.14 अभी बहुत इरेशनल नंबर तो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह। अब भाई ये वाला नंबर कि कितना सिमिलर टू दैट इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर को लॉगरिथम को बेस करने के जरूरत क्या है? आज बात करते हैं अब जो सुना होगा डिफरेंस डिफरेंशिएट कर रहा हूँ limit of first rule मिलेगा as limit of h goes to 0 of log base a of x plus h minus log base a more than divided by h। यहाँ से कमी आने वाली अब देखो यहाँ पर ये जो एच है इसको यहाँ पर 1 में और अंदर हमें लगा log a of x plus h minus log a of। अब यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पहली बात अंदर देखो, अंदर दो लॉग में तो बेस सेम है, इसका डिफरेंस यहाँ पर हमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता पाते हैं कि जब तो लॉगरिथम का बेस सेम हो तो लॉगरिथम का जो इनपुट है उसका रेशियो निकाल के उसका अगर हम लॉगरिथम निकालते तो बात सही होती है, यानी उसकी वैल्यू हो जाएगी ये वाला x यहाँ पर ये वैल्यू में मिल जाएगा
प्रॉपर यूज करें। देखो हमें पता है कि log x स्क्वायर इज 2 log x, ऐसे हम बोल सकते हैं कि 2 log x प्लस log x स्क्वायर, यानी ये पावर जो है सामने आ जा रहा है, हम लोग चाहे तो आ सकता है, ऐसे करके समझ सकता है, तो चाहे तो उसके ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखो सामने है 1/h, हम इसके ऊपर ले जाने वाला है। इसमें इससे पहले एक काम करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले 1/x से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन हम यहाँ पर h से 1/h है हमारे पास, इसमें देखो x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इसका वैल्यूज का कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये x और ये वाला x तो बस x डिस्कस कर देने वाला है, और यहाँ पर इस ये वाला x तो मैंने लिमिट के बाहर रखा है क्योंकि लिमिट लग रही है h पर, और x इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, तो यहाँ पर हम कुछ यूजा कर सकते हैं। मैं तो बता दूँ यहाँ पर जो x और h है हम इसको ऊपर दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा x/h। अब देखो अंदर भी कुछ खेल हो रहा है, यहाँ पर x + h/x है, तो उस कैसे नहीं लिख सकते, देखो बोला x/x + h/x, ये तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों का सम निकालेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, डिनोमिनेटर को छोड़ जाएगा x, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत सेम है, तो न्यूमरेटर सर वो ऐसे जो कह रहा है कि जस्ट ऐड हो जाए, तो हम किससे मिलेगा x/h/x। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो x/x + h/x, x/x को कुछ भी वन लिखा होता है, लेकिन अगर तुम ये करोगे कि यहाँ पर जो चीज़ है h/x, तो यहाँ पर जो चीज़ है x/x, ये दोनों एक चीज़ का उसी को तोड़, और लिमिट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि h इसकी वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 तक। अब देखना एक मजेदार चीज़, अगर h की वैल्यू 0 तक पहुँच रही है तो तुम्हें नहीं लगता कि x/h की वैल्यू इंफिनिटी तक पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में h की वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी, है नहीं? तो इस लिमिट को ऐसे लिखा जा सकता है x/h = इंफिनिटी। ये देखो, अब देखो मतलब ये बात तो क्लियर होती है। अब देखो यहाँ पर h/x दिस वुड बी क्लोज टू 0, ये पता है कि x/h इज इंफिनिटी, एंड इसको यहाँ पे इसका वाला पानी देख लो h/0, यहाँ पर अगर h को 0 बिठाओ तो ये 0 बन जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि h/x = 0, इससे ऐसे तो कर x/h इंफिनिटी बन जाएगी, जब पर 0 और इंफिनिटी हो गया ना, ठीक है। अब देखो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास लिमिट ऑफ n गोज़ टू इंफिनिटी, अंदर ब्रैकेट में है 1 + 1/n होल टू द पावर। अब देखो यहाँ पर एक के साथ तो ऐड हो रहा है, बोला एक कॉम्बिनेशन ऐड हो रही है, और इसको एक्चुअली पावर में इस चीज़ का एग्जिट होगा यहाँ पर देखो, और जो एग्जिट पावर का चीज़ है वो इंफिनिटी तक पहुँच रही है, तो इसका एग्जिट हो जाए यहाँ पर देखो, यहाँ जो उसकी वैल्यू इंफिनिटी तक पहुँच रही है, मतलब 1 के साथ जो चीज़ ऐड हो रही है उसी का एग्जिट होगा वो 0 तक पहुँचेगा। इसका मतलब है कि जो लिमिट x इंफिनिटी, और ये पूरे क्वेश्चन ये दोनों नीचे क्या बन जाएगा, ये क्या लगता है, ये लॉक की बात नहीं कर रहे भाई, ये तो लिमिट तो लॉक के बाहर है, कोई फर्क नहीं,
लिमिट के अंदर ये सारी चीजें है ना, और इसके अंदर जो भी क्वांटिटी कि ये क्वांटिटी है एक है कुछ भी क्वांटिटी इसके अंदर आता है एक होगा वो सारे क्या कर रहे थे आपको तो यही होगा ना। अब देखो इसकी वजह से ये बंद किया जाएगा 1/x टाइम्स log a of this thing of which is क्या है e अगर नंबर अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया लॉग के अंदर आता है ऑर्डर नंबर अगर ऑर्डर कौन अब देखो यहाँ पर अगर हम हमारे पास बेस है a तो कुछ भी हो सकता है 2 हो सकता है 10 हो सकता है 100 हो सकता है 50 हो सकता है कुछ भी हो सकता है। और अगर हमें करना है तो हर एक के लिए ये जो वैल्यू है ए ऑफ ई उसको हर बार अलग अलग से कैंसिल करना है और वो किसी चीज़ का तो मल्टीप्लिकेशन उन्होंने गुना करा काम किया जाए ऊपर जो ए है इसको हम इसमें कहते हैं यानी ए इक्वल एक अब क्या हो जाएगा वन बाई ए लॉग दिस ई ऑफ अब देखो वहाँ पर विभिन्न जो एबिलिटी है उससे रेस भी है और ये पूछा है कि ई को किस नंबर से रेस करने तो इसका पावर कौन सा नंबर हो क्या जाएगा पावर ई को हमें पावर से रेस करना है वो चाहे कि ऑफकोर्स एक ही नंबर है जो ये काम कर सकता है दैट इज वन ये तो वन ही होता है कोई नंबर किसी नंबर से इसको रेस के बारे में वन नहीं है तो दैट प्रोबेबल ये किस नंबर है वन बाई ए मैंने वन बाई ए मैंने हमारा जो पूरा हिसाब होगा अब जरा ध्यान से देखिए कि इसको बहुत पूरा बेस इसको हम चलो नहीं कहते ये पहले है ये रोमन लेंगे लॉगरिथम ऑफ नेचुरलिस्ट करने के लिए नेचुरल लॉगरिथम सॉल्व करना और ये तो चीज़ है लॉग का बेस अब देखो हमारे पास ये नेचुरल लॉगरिथम आ गया अब देखो पहली बार क्या नेचुरल क्योंकि ये पूरा ये हम सबसे हमें कुछ नहीं करता नेचुरली हम प्रॉब्लम और करते हुए नेचुरली ही वो हम लोगों से शुरू कीजिए मिल गया इतना मैं बात करूँगा इसकी वजह से इसको नेचुरल लॉ अब देखो ये फंक्शन क्यों है ये फंक्शन ये पावर होने वाला है अगर हम बात करेंगे किसी ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की मतलब जिससे एक्सपोनेंशियल की प्रोसेस एग्जांपल देता हूँ मान लो कि हमारे पास फंक्शन है y इक्वल cot x टू द पावर ऑफ tan x। अब क्या करेंगे हमें चाहिए है dy/dx। अब तुम सोच सकते हो कि यहाँ पर ऐसे चेंज यूज करेंगे और यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना है पहले बात ऑर्डर करते नहीं हो रहा है प्रोडक्ट को स्टूडेंट नहीं मिला ऐसे भी तो अब चेंज में नहीं क्योंकि और से अंदर टेंस हो रही है और से बाहर में टेंस हो रही है। अब क्या किया अब हमें यहाँ पर नॉर्मल का सहारा लेना पड़ेगा
कि हमें हम चाहते हैं कि ये टैन यहाँ पर सामने हमारा सामने हमारे पास जैसे कि प्रोजेक्ट के रूल्स है वो जब क्या करता है जब यहाँ पर किसी फंक्शन के और दूसरे फंक्शन आता है तो वेरिएबल से पावर वेरिएबल और तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल ऐसे ऐसे नहीं होगा। अब एक काम कर सकते हैं वो सबसे बड़ा हो सकता है। अब मान लेते हैं कि हम कोई जनरल फेसबुक लॉग के लिए इसकी लॉग विथ ए ऑफ वाई ऐसा नहीं बन जाएगा टैन ऑफ टैन एक्स ऑफ टैन एक्स एंड लॉग विथ ए ऑफ फोर। अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिए तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे हमारे पास ये 1/y log base a of t and dx सिंगल और ऐसे में हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक चीज दोनों ही साइड में हमें वो log base t आ जाएगा। log base a log to the base a of t आ जाएगा। अब इसकी वजह मैंने पहले बताया दूसरे को करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट मेथड के लिए डिफरेंट यूज करने वाली है। क्यों ना एक काम किया जाए हम इस बेस को ही ए कर दें लेकिन यहाँ पर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को उसका बेस से डिपेंड नहीं हो रही ना है बेस कुछ भी हो 10 को 1000 जैसा वो यहाँ पर बेस प्रॉपर्टी से चेंज नहीं हो रही ना कि अगर लॉगरिथमिक आगे कुछ हो तो और इसको सामने आपको लगा था कि बताएं इसके तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना तो कुछ भी यूज करने पर बात चेंज रहेगी। तो यहाँ पर हम लॉग टू द बेस t यूज करने वाला है लॉग टू द बेस t यहाँ पर लॉग टू द बेस t and give it a 1 ऐसा चीज़ें यहाँ पर थोड़ा चीज़ें और इसी से एक फंक्शन लिखोगे उनको भी पूछेंगे यहाँ पर लॉस के अंदर कौन दे रखा है वो सब इस समय में नहीं जा रहा यू गेट द आइडिया वन एंड ओनली राइट। यहाँ पर जिस वाले बेस वाले लॉस के साथ अगर काम किया जाए तो चीज़ें दूसरे तो आता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेट बन सकती है हमें डिफरेंट मेरे पास हमें वो नहीं करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से डिफरेंशिएशन तुम्हारे दूसरे का कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है उसका डिफरेंशिएशन का बहुत जरूरी होगा। इसी वजह से ये जो लॉग की फंक्शन है वेरी वेरी नेचुरल आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के बारे में तो आस्क मी द क्वेश्चन सेम इन द नेक्स्ट वन एंड देन